कितना है आपका? पाकिस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए कितना वजन चाहिए? जनाब आप फिजूल की बातें मत करिए और ध्यान शतरंज पे लगाइए। 25 किलो। किलो, इससे ज्यादा आपका वजन हो ही नहीं सकता। आप करते रहिए ये फिजूल की बातें। ये लीजिए आपकी शह। वाह वाह पठान मियां, सीख तो रहे हो आप, लेकिन आप हमारे प्यादों की फौज को भेद नहीं पाओगे। तो फिर ठीक है, हमारा घोड़ा आपके प्यादों की फौज को ऊपर से लांग के जाएगा। ये देखिए, 1 2 2.5। अच्छा लांग लिया। अगर लांगने से ही सब कुछ होता ना तो कश्मीर आज आपका होता। जनाब कश्मीर को बीच में मत लाइए, शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज पे ध्यान दीजिए। अरे कश्मीर ही तो असली मुद्दा है जिसके लिए अपन 50 सालों से लड़ रहे हैं। 50 साल? हाँ तो फिर ठीक है, 50 साल की फसाद का फैसला हम आज ही कर देते हैं। अगर मात आपकी हुई तो कश्मीर हमारा, और अगर मात आपकी हुई तो कश्मीर की तरफ मुंह में उड़ा लीजिए। पहले खेलिए। हाँ। वैसे पाकिस्तानियों ने आपके लिए बंकर की जगह बिल बना रखे होंगे, वही चूहे की तरह चुक चुक कर खाते होंगे आप। गन का बंदोबस्त तो किया नहीं होगा, चाकू पकड़वा दिया होगा, गन का वजन आपसे संभलता तो नहीं होगा। हमें नहीं खेलना। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? कश्मीर दांव पर लगा है। हट। क्या आप हमारी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं मियां? अच्छा ठीक है, हम चाय लेके आते हैं। हाँ ये क्या, एक ही और हम? ये क्या, ये चाल कैसे बदली आपने? ये गलत कर रहे हैं आप। देखिए कायदों में लिखा है, एक बार चाल चल दी तो चल दी। हाँ हाँ, आप हमें कायदों के बारे में मत सिखाइए, हमसे तो कम ही जानते हैं आप। ओ एक गलती हो गई, वो थोड़ा। अरे हाथ कैसे लगाया आपने? देखिए आप फिर चाल बदल रहे हैं। हमने कहा हाथ हटाइए वहां से। नहीं हटा रहा हाथ। हमने कहा हटाइए हाथ। हमने कहा नहीं हटा रहे हाथ। क्या कर लेंगे आप? हम हम्म हम हम्म हम हमें नहीं खेलना चाह रहे हम। आप जान ही रहे, आप भाग रहे। 65 में भी भागे थे, 71 में भी भागे थे, और कारगिल में भी आप भागे ही थे। हमेशा भागते हो तुम पाकिस्तानी। 65 में भी हार गए थे। 65 में तुम हारे नहीं थे, खदेड़े गए थे, बुरी तरीके से खदेड़े गए थे। सुन मैं बताता हूं, एक ऊंट था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीचों बीच था। चल गदा बन। अरे रंज रंज, तू ऊंट ही बन, ऊंट बन। आप चल, अबे सीधा चल। हाँ तो रेगिस्तान में ना खाने को था ना पीने को। ऊंट तिनके भर घास के लिए तड़पता। फिर एक हिंदुस्तानी ने उस ऊंट को देखा। उसको लगा कि कहीं वो कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया तो नहीं। खैर वो इंतजार करता कि कब वो हिंदुस्तान की सीमा पर अपना कदम रखे और वो उसको मार डाले। आखिरकार उस सिपाही ने कमांडिंग ऑफिसर ने कर्नल को, कर्नल ने सर्जन को, सर्जन ने एडमायरल को, एडमायरल ने मिनिस्टर ने एबेडेविर करके बात पहुंची हमारे पीएम तक। और हमारे पीएम को दिल का दौरा पड़ गया। खैर सीमा पर तनाव ऊंचाई पर था। सीमा के 100 मीटर पर सिपाही और हर एक सिपाही की नजर थी उस ऊंट पर।
वो इंतजार करते कि कब वो अपने तरफ के कश्मीर पर पैर रखे और वो उसे मार डाले। लेकिन वो ऊंट चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं उसको क्या पड़ी थी, वो बस चलता गया। ऐसे चलते चलते पानी और खाने की कमी के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। पता नहीं पहली गोली किसकी लगी थी, लेकिन जंग 17 दिनों तक चली थी। और इस तरीके से तुम खदेड़े गए थे। हमेशा सीमा लांघते और खदेड़ दिए जाते हो। इस बार सीमा लांघ कर दिखाओ, तुम्हें ऐसा मारेंगे ना। सीमा लांघ कर दिखाओ। 1 2 2.5 लांघ तो लिया। अरे आप तो दोस्त हैं, हम तो इतिहास बता रहे थे। आपको इतिहास तो पता नहीं होगा। चलिए खेल ही लीजिए। 1 2 2.5। वैसे आपके बेगम को तकलीफ नहीं होती कि आप जैसा आदमी यहाँ चेकआउट पोस्ट पर तैनात? 1 2 2.5। 1 2 2.5 करते करते घोड़े को लाहौर मत पहुंचा देना। 1 2 2.5। 1 2 2.5। जनाब लीजिए गया आपका घोड़ा। अरे जनाब नहीं, जनाब। देखिए उर्दू बड़ी तहजीब वाली जबान है, आप इसकी तहजीब बनाए रखिए। तो जनाब आपकी बातें सुन के आ गया हमें पेशाब। वाह माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत लफ्ज है पेशाब, यानी पानी को पेश करना। तो मैं अपने आप को पेश कराऊं, वरना यही पेशगी हो जाएगी। अरे तो जाइए ना, हमने कहाँ रोका है। तुम्हारी माँ की सालो, तेरी माँ की साले, तेरी भी माँ की साले। साला बहुत ऊपर बनाया है तुम लोगों ने अपना बेस, ना तो वहाँ नीचे से कुछ दिखता है और ऊपर आने में अलग परेशानी। वैसे भारी तो बहुत हो मियाँ आप। वजन कितना है आपका? वैसे हिंदुस्तान से एक खबर आई, क्या? ओसामा बिन लादेन जिंदा है और वो हिंदुस्तान में। अरे इसका मतलब एक पे टेररिस्ट अटैक और सीमा पे फिर से तनाव। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ तू अपना तबादला करवा ले। अरे नहीं यार, मेरे अब्बू को बहुत फख्र है मुझ पे, कहते हैं मैं सीमा पे हिंदुस्तानी कुत्तों को मारता हूँ। यार जनाब, अगर ये सीमा पे तनाव बढ़ गया तो ये गालियां तो बहुत आम हो जाएंगी। हाँ, इसलिए हमें ना अपने इस कोड वर्ड तेरी माँ का इसको बदल देना चाहिए। हाँ। हम तेरी माँ का की जगह बोलेंगे मादर। चुप। कुछ ही बकता रहता है। हाँ, अगर तुझे मारने की नौबत आ ही गई तो मैं बोलूंगा नाली के कुत्तों। हाँ, नाली के कुत्तों, नाली का कुत्ता। अरे यहां से तुम हमारे सारे कैंप दिखते हैं। हाँ, तूने तो कहा था लोकेशन बहुत ऊपर है, दिखेंगे ही ना। अरे कहा क्या था, है ऊपर। यहां से तो मेरी गामा स्क्वायर पोजीशन भी दिखती है। गामा स्क्वायर? तुम पाकिस्तानियों को अल्फा गामा आता है? मुझे तो लगा था तुम्हारे और लोकेशन के नाम होंगे जश्ने बहार, मुकद्दर का सिकंदर का मुकद्दर, सिकंदर मुकद्दर, ऐसा कुछ। यार
इसका मतलब तो तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। मारना होता तो कभी का मार देता। हाँ, वो भी सही है। क्या सही है, चल पत्ते खेलते हैं। आ जल्दी। हाँ। कश्मीर तो कल ही जीत लिया। नहीं नहीं नहीं, वो बाजी नहीं मानी जाएगी, वो पूरी ना हुई थी। हाँ, जैसे तुम जीत ही जाते। तो क्या दाव पर लगाना है इस बार? आज हम हमारी घमस्क्वायर पोजीशन दाव पे लगाते हैं। यार तू हमेशा ऐसी चीजें क्यों दाव पर लगाता है जो पक्की होती है? कश्मीर कभी तुम ले नहीं सकते, गामा स्क्वायर पोजीशन हम कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, लेके बताओ गामा स्क्वायर पोजीशन। ला। हराया, हिंदुस्तानी कुत्ते को हराया। अब लेके बताओ गामा स्क्वायर पोजीशन। लेके बताओ गामा स्क्वायर पोजीशन। और साले हराया हराया किसका बोल रहा था बे? 65 में, 71 में, कारगिल में, हर जगह तो तुम्हें हराया है। हम कारगिल में भी हार गए थे। कारगिल में भी तुम हारे थे। कहानी सुनेगा? एक ऊंट था जो ऊंट बन। अरे क्या जनाब, आप भी जब देखो हमें फिर बेवकूफ बना देते हैं। चलिए फिर पत्ते खेलते हैं। हाँ। बांटिए फिर बांटिए। वैसे दोस्त, एक खबर आई थी, जो कोई भी पाकिस्तानी कुत्ते को मारेगा उसे 2 लाख और मेडल मिलेगा। कैसी बातें करते हैं जनाब। अब आपको मेडल प्यारा है या दोस्त? मेडल। उठ साले उठ। बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर से डर गया, फिर से डर गया। क्या जनाब, आप भी हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है। ये लीजिए, अब्बू ने आपके लिए मुर्गा टकाटक बनाया है। क्या यार, तेरा अब्बू हमेशा मुर्गा भेज देता है। हाँ हाँ, मेरे गांव के 1 नंबर के कसाई है मेरे अब्बू। अच्छा, और दुकानें कितनी है? 2। लेकिन वहां रोज के 100 मुर्गे हलाल होते हैं। हाँ। और बिक कितने जाते हैं? पूरे 100। वाह, पूरे 100। यार इतने बेचो मत, कुछ खा भी लिया करो। जनाब, आप सेहत का मजाक ना उड़ाएं। और चलिए, सेहत का तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे इन मुर्गों की तौहीन ना करें। अगर ये मुर्गे ना होते तो हम भी यहाँ जहाँ ना होते। क्या मतलब, तू मुर्गे से निकला है? अरे नहीं, वो मैं 9वीं कक्षा में था। ऐसे कुछ पढ़ने लिखने में तो खास था नहीं, और ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी मुझ में। अब्बू को भी पता चल गया था। पता था उनको कि मैं 1 नंबर का निकम्मा हूँ। हाँ। इसीलिए 9वीं खत्म होते ही उन्होंने मुझे दुकान पे बिठा दिया। बढ़िया किया। और मैंने तुमसे कहा ना कि रोज के 100 मुर्गे हलाल होते थे, लेकिन उन 100 को हलाल करने के चक्कर में 100 और भाग भी जाते। अब वो 1 मुर्गे को हलाल करने के निकालते, दूसरा उधर भाग जाता और उसके पीछे मैं भागता। ऐसे मुर्गों के पीछे भागते 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 मैं डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बन गया। एक दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नजर पड़ गई मुझ पर और उन्होंने मुझे कर्नल से मिला दिया। बस फिर क्या था, 3 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू। यार तेरी कहानी खत्म हो गई है तो अपनी तशरीफ यार। वाह, माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत लफ्ज है तशरीफ। एक आपकी हिंदी है, तवा तवा, बिल्कुल फुस। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बेचारी तशरीफ। वैसे दिखने में आपकी तशरीफ बेचारी ही लगती है। ठीक है, पानी खा सकते हो तुम। टेंट। जवान राठौर, सर। कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। शाबाश। कोई एनिमी मूवमेंट्स? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, होंगे भी कैसे? अब
इतनी ऊंची भी पोस्ट है हमारी। सर आप यहाँ आ जाइए। पानी चाहिए था मेरे को, टेंट से ले आता हूँ। सर सर टेंट में कुछ नहीं है, पानी तो मैं बाहर रखता हूँ, आपके लिए ले आऊँ। हाँ, ले आओ। तुमने जो सामान मंगाया था वो आ गया है वैसे। सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, वैसे भी इसी बहाने तुमसे मिलना हो गया। और बताओ, घर में सब ठीक? पिछले खत तक तो सब ठीक था सर। ठीक है। वैसे मेरे आने की एक और वजह है आज। ये लो मिठाई खाओ, घर से खाता आया है, बेटी हुई है मेरी। बधाई हो सर। अरे खाओ खाओ। कैसा लगा? बहुत साल हुए सर ऐसे पेड़ा। अरे अमृतसर के गुरदासपुर गली के पेड़े हैं, पूरे भारत में मशहूर। बिल्कुल ठीक। वैसे मैं ये देख रहा था कि ये शतरंज, मुर्गा, पत्ते, कोई आया था यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, वो लाल सिंह है ना, वो मुर्गा दे गया। मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ और मैं ही खेलता हूँ। आप लोगे? नहीं नहीं, वैसे परसों मुझे बलविंदर मिला था, वो कह रहे थे कि तुम यहाँ बहुत दर से रहते हो। सर वो मैं समझता हूँ, पर देखो तो तुम चढ़ाई देख रहे हो, कम से कम 10 मिनट लगते हैं दुश्मन को उसको चढ़ने में। अगर सतर्क रहे तो कोई डरने की बात नहीं। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ सर। और बॉर्डर पे फायरिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, हम्म। ऊपर से ऑर्डर आता है। अब तुम ही बताओ, आज़ादी के बाद कितनी बार जंग हुई है? 65, 71 कारगिल, बहुत ही कम लड़ाई होती है जंग, ठीक है। ऊपर से वो पोजीशन देख रहे हो पाकिस्तान की, ओ उधर भी तुम्हें तरह एक ही पाकिस्तानी सिपाही था। ओ अब बता, एक पाकिस्तानी सिपाही तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। ठीक है, डरना मत। यस और मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। रुक जा, आलसी है, अभी दूर नहीं गए। अच्छा अब निकलूं? वे बाइनोकुलर से देख रहे होंगे, रेंज के बाहर जाने दे। अरे अब मैं निकल रहा हूँ। बाल बाल बच गए आज तो। संभाल तो लिया था मैंने। अरे क्या खाक संभाल लिया? और क्या कह रहे थे? एक अकेला पाकिस्तानी है, अकेला देख लूंगा। अरे वो कहना पड़ता है, वरना आप जैसे 35 किलो के बलवान से कौन ना डरे। हाँ सही बात है। चलो आओ बाजी पूरी करते हैं। ये बढ़िया बात की, चला। ये आपकी पत्ते वाला। यार वो एक बेगम चाहिए। अरे आपको बेगम चाहिए तो लीजिए ना, मैं देता हूँ। वैसे अब 22 साल के गबरू जवान हैं, एक बेगम तो होगी ही। वो आप जानते नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कमाल करते हैं, हमारी दोस्ती को 4 महीने हो गए और आपने अपने बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं नहीं मानता, एक आध लड़की से तो आपकी मुलाकात हुई ही होगी। एक थी। अरे तो पत्ते छोड़िए और उसके बारे में बताइए जरा। चल। एक वक्त की बात थी, मुझे 12वीं में था, वो 11वीं में थी। मूड नहीं बन रहा यार, कुछ तो चालू कीजिए। रेडियो नहीं है। कुछ तो होगा, मैं करता हूँ। ऐसे ही बताइए, चलिए ऐसे ही बताइए। छोड़िए, मैं 12वीं में था, वो 11वीं में थी। मेरे और उसके कक्षा के बीच में 1 घंटे का अंतर। तो फिर आप मिले कैसे? मैं रुकना बता रहा हूँ ना। स्कूल के साइड में एक रोड जाती थी, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। कहने को तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन पहले ही बॉल में आउट होकर फील्डिंग पर लग जाता था, ताकि उसकी पहली झलक ना हो दूं। वाह क्या मोहब्बत है। वो मटकते मटकते बाल हिलाते आती थी अपने दोस्तों के साथ, और मैं जानबूझकर उसकी तरफ बॉल फेंकता था, ताकि उसके पास जाकर उसको देख पाऊं। तो फिर बात हुई उससे? तो इसमें हताश होने वाली क्या बात है? वो एक दिन निशाना बहुत सही लग गया और बॉल उसे लग गई।
एक चाटे के बाद बात तो हुई थी, माफी मांगी थी। बताइए, पाकिस्तानी कुत्तों को खदेड़ने की बात करते हैं, यहाँ एक लड़की से उसकी मोहब्बत वो नहीं हुई इनसे। अरे यार, ऐसी चीजों के लिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बहुत मुश्किल होती है। कैसी बातें करते हैं। ये तो पहले बताकर आते थे, अचानक कैसे? तू भाग यहाँ से, क्या आप देख रहे हैं? निकल निकल निकल, बोल निकल, चल चल। जमाना ठोक। सर, कौन है वहाँ पे? कोई नहीं सर, वो दूरबीन दो। सर 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 मिठाई लीजिए आप सर। दूरबीन दो। कौन भाग रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कोई नहीं, वो पाकिस्तानी कुत्ते होंगे। नहीं, सर कुछ हुआ है। कोई तो आएगा। कौन है यहाँ पे? सर अमृतसर। 20 सर लोग मारे गए हैं जिसमें 7 बच्चे सर भी थे। कोई नहीं है सर। अरे नहीं, भी मुझे थे। नहीं सर, वो बंकर में एक आदमी रहता है, आपने कहा सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सर सर आपके पास ऑर्डर है? कर उठाओ। सर मेरे घर से उठाओ। दिख रहा है वो बंदी? नहीं सर, घास में चुप गया। दिख रहा है वो? बाहर निकल रहा है। शूट करो उसको। मेरे घर शूट करो। ऐसे शूट। सर मिस हो गया। फिर से शूट करो। सर नहीं हो रहा मुझसे सर। सर 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 नाली के कुत्ते।